क्लास 11 का टैक्सोनॉमी चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका हमने कुछ टॉपिक लास्ट क्लास में कर लिए थे। अब जैसे स्पीसीज हुआ, आपका जीनस हुआ, फैमिली हुआ, ऑर्डर हुआ, क्लास हुआ, फाइलम हुआ, किंगडम हुआ, ये सब हम है ना लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। इसमें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया? एरिस्टोटल ने दिया। ये क्लासिफिकेशन होता क्या? क्लासिफिकेशन किसने दिया? एरिस्टोटल ने। देखो, हमारे अर्थ पर 15 लाख से भी ज़्यादा एनिमल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनको क्लासीफाई किया गया, उनके कैरेक्टर के आधार पर उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। उसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इसलिए हम उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। तो एरिस्टोटल जो थे वो उनको इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया, इसलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या करा? सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया गया उनका, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इनको बोला जाता है, क्या करा? पहला क्लासिफिकेशन दिया सबसे, इसलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, या इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। या इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपनी ये बुक्स लिखी, इसे बोलते हैं हिस्टोरिया एनिमेलम। इनमें जीवों का अध्ययन किया गया इस बुक में, इसलिए ना एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनकी बुक्स, एरिस्टोटल के द्वारा लिखी हुई बुक का नाम पूछा जाता है। जैसे इन्होंने मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया, मतलब उन्होंने बाहरी कैरेक्टर को देखकर उन्होंने मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया, कैरेक्टर के आधार पर उन्हें क्लासिफिकेशन दिया। मतलब उन्होंने दो ग्रुप बनाए। फर्स्ट ग्रुप था आपका, दो ग्रुप बनाए उन्होंने। फर्स्ट ग्रुप था आपका प्लांट और सेकंड ग्रुप था आपका एनिमल्स। तो प्लांट में उन्होंने प्लांट को, एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एरिस्टोटल ने पहला होता है, फर्स्ट होता है आपका ट्री मतलब जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको उन्होंने ट्री में रखा। सेकंड होता है सब्स, मतलब जो ट्री से छोटे होते हैं उनको उन्होंने सब्स में क्लासिफाई किया। और थर्ड होता है आपका हर्ब्स, मतलब उससे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं जो घास वगैरह, उनको उन्होंने हर्ब्स में रखा। इस तरीके से उन्होंने 2 भागों में बांटा, प्लांट और एनिमल। और प्लांट को भी उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब एनिमल्स का पढ़ते हैं। एनिमल्स में उन्होंने क्या किया? एरिस्टोटल ने खून, या अपन बोल सकते हैं रक्त या ब्लड, एरिस्टोटल ने रक्त के रंग के आधार पर एनिमल्स को 2 भागों में बांटा, ठीक है। रक्त के रंग के आधार पर, है ना। तो उसके आधार पर उन्होंने 2 भागों में बांटा। तो पहला जो होता है, फर्स्ट है आपका एनाइमा, फर्स्ट है इसका एनाइमा, ठीक है। तो उन्होंने बोला एनाइमा क्या होते हैं? एनाइमा मतलब जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता। एनाइमा क्या होते हैं? जिनमें क्या होता है? रेड ब्लड नहीं पाया जाता, मतलब आरबीसी नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है, तो उन्होंने उसको एनाइमा में रखा। एग्जाम्पल है, जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता, मतलब रेड ब्लड नहीं पाया जाता मतलब आरबीसी नहीं पाई जा रही। तो आरबीसी नहीं पाई जा रही वो एनिमल्स कौन से होते हैं? स्पॉन्जेस, सिलेंटेटा, इंसेक्ट्स, इन सब में क्या होता है? इन सब का ब्लड रेड नहीं होता। तो उन्होंने क्या बनाया? एरिस्टोटल ने एक ग्रुप बनाया एनिमल्स का, एनाइमा, जिसमें उन्होंने ऐसे एनिमल रखे जिनका ब्लड रेड नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके। सेकंड उन्होंने एक बनाया एग्जाम्पल, सेकंड उन्होंने बनाया इनाइमा क्या होते हैं? वे जीव जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है। मतलब 2 भाग करे उन्होंने, एक जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता, एक जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है। तो रेड ब्लड जिसमें पाया जाता है वो एनिमल्स कौन से होते हैं? फिश, फ्रॉग, बर्ड्स, ईटीसी। इस तरीके से उन्होंने एक क्लासिफिकेशन। अब जो इनाइमा जो वर्ग है उनको भी उन्होंने 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया। इनाइमा को भी उन्होंने 2 वर्गों में डिवाइड करा। फर्स्ट होता है ओविपोरस। अब ओविपोरस क्या होता है? ओविपोरस मतलब ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं ओविपोरस, जो अंडे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फिश, फ्रॉग, ईटीसी। तो जो अंडे देते हैं एनिमल्स उनको उन्होंने ओविपोरस में रखा, ठीक है। और एक होता है विविपोरस मतलब जो बच्चे देने वाले जंतु,
जो बच्चे देते उनको उन्होंने विविपोरस में रखा। तो उन्होंने एनाइमा को भी 2 भागों में बांट दिया। अब हम पढ़ते हैं इसके विविपोरस का एग्जाम्पल है आपका मैमल्स। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये पढ़ेंगे, है ना। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की थी। इनकी शुरुआत किसने की थी? कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किया। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कहा जाता है। इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए बहुत अधिक कार्य किया और इन्होंने ही बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत करी। अब भी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, तो इन्होंने ही क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में काम किया, क्योंकि इन्होंने एक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम आया, 5 किंगडम आया, फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो शुरुआत कहाँ से हुई? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से, जिससे शुरुआत किसने की थी? इन्होंने कैरोलस लिनियस ने की थी। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किया, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी बोला जाता है। अगर पूछा जाता है कि है ना एग्जाम में कि है ना फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कौन है, तो कौन है? कैरोलस लिनियस। तो इन्होंने कैसे शाखा क्लासिफिकेशन किया? तो इन्होंने जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित ब्रांचेस के आधार पर किया। जो फर्स्ट ब्रांच है इसकी मार्फोलॉजी, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इथोलॉजी मतलब एनिमल का बिहेवियर, जेनेटिक्स आप जानते हो, फाइलोजेनी मतलब क्या रिलेशन है। इस तरीके से उन्होंने इन शाखाओं के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक क्या थी? सिस्टेमा नेचुरी। अब इनकी लिखी हुई पुस्तक, जैसे अभी हाल बताया मैंने, एरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसी टाइप से इनकी बुक्स का नाम भी पूछा जाता है। कैरोलस लिनियस ने कौन सी बुक लिखी है? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी जो बुक थी, उन्होंने 4236 जीवों का क्लासिफिकेशन दिया उसमें। ठीक है, तो लिनियस के क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाने वाले, अब इनकी क्लासिफिकेशन को भी आगे बढ़ाया गया, क्योंकि इनमें कुछ कमियां थी, वो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो किसने आगे बढ़ाया? लेमार्क ने, डार्विन ने, वॉन बियर, हिक्कल, हक्सले, मॉडर्न साइटोलॉजिस्ट, जेनेटिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, ये सब लोगों ने उनके क्लासिफिकेशन में सुधार किया। इनके कारण इसमें सुधार हुआ। इनके क्लासिफिकेशन में कुछ कमियाँ थी तो उसमें सुधार किया गया इनके द्वारा। अब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। अभी बताया था टॉपिक अपना क्या था? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो क्या होता है ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर? ठीक है, तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार उन्होंने जो बनाया, जो प्रत्येक जीव को 2 शब्दों में का वैज्ञानिक नाम दिया गया। क्योंकि देखो हमारे अर्थ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं और उनके अलग अलग नाम है। इस कंट्री में अलग नाम है, दूसरी कंट्री में जाओगे अलग नाम है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि एक अपन बायोलॉजिकल नाम देते हैं इनको, जहाँ जो सब जगह एक ही रहेगा ये बायोलॉजिकल नाम, चाहे उस जीव को उस स्थान पर या किसी और स्थान पर किसी भी नाम से बुलाया जा रहा है, लेकिन इनका वैज्ञानिक नाम एक होगा। तो वही बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में वैज्ञानिक नाम जीव का रखा गया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वैज्ञानिक नाम में क्या होता है? 2 शब्दों का बनाया गया। तो इसमें 2 शब्दों का वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। फर्स्ट शब्द जो होता है जेनेरिक नेम, जो फर्स्ट शब्द होता है जेनेरिक नेम होता है। जेनेरिक मतलब वो उस एनिमल्स का जीनस बताता है, जेनेरिक नेम। और सेकंड शब्द होता है स्पेसिफिक नेम, जो उस एनिमल की स्पीसीज बताता है। समझ में? फर्स्ट शब्द हो गया आपका जेनेरिक मतलब जीनस, सेकंड हो गया स्पेसिफिक जो स्पीसीज बताता है। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं मानव का अपन वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो होमो जो होता है होमो तो उसका क्या बताता है? जीनस बताता है। जो बताया था फर्स्ट शब्द क्या बताता है? उसका जीनस बताता है। और सेकंड शब्द क्या है? सेपियंस। तो सेपियंस क्या होता है? उसकी स्पीसीज बताता है। तो मानव का जीनस क्या हुआ? होमो, और स्पीसीज क्या हो गई? सेपियंस, जो हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ऐसी कैट का जो होता है वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिकस बोला जाता है। और फेलिस इसका क्या हो गया? जीनस, और डोमेस्टिकस इसकी क्या हो गई? स्पीसीज। और डॉग का वैज्ञानिक नाम बोला जाता है कैनाइस फैमिलियस।
ठीक है। तो जिसका कैनाइस इसका जीनस हो गया और फैमिलियरिस इसकी स्पीसीज हो गई। और प्लांट का मैंगो, ये मैंगनीफेरा इंडिका, मैंगनीफेरा इंडिका किसका नाम है? मैंगो का, मैंगो, ठीक है। मैंगो को का बायोलॉजिकल नाम होता है मैंगनीफेरा इंडिका। जो मैंगनीफेरा उसका क्या हो गया? जीनस हो गया और इंडिका इसकी स्पीसीज हो गई, ठीक है। इस तरीके से जीवों का जो वैज्ञानिक नाम दिया है 2 शब्दों में दिया गया है, पहला इसका जीनस, दूसरा उसकी स्पीसीज, ठीक है। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जीनस स्पीसीज होती है और स्पीसीज को भी कभी और डिवाइड कर दिया जाता है। जब स्पीसीज में भी डिफरेंस होते हैं, 2 एनिमल्स की स्पीसीज में लक्षणों में डिफरेंस होते हैं, तो उनकी भी क्या सब स्पीसीज बना दी जाती है। वो हम आगे पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर में जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज होती है, ठीक है। अब याद रखने वाली बात यह है कि एक वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, वैज्ञानिक नाम होता है, एनिमल्स का कोई नाम रख रहे हो, एनिमल्स का आप एक नाम रख रहे हो वैज्ञानिक नाम, तो वो उसको बोला जाता है जूलॉजिकल नाम, जूलॉजिकल, ठीक है। जूलॉजिकल नेम बोला जाता है उस एनिमल का। अगर आप किसी प्लांट का वैज्ञानिक नाम रख रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? बॉटनिकल नेम। बस ये याद रखना, एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम होगा और प्लांट है तो बॉटनिकल नेम होगा उसका। तो मैंगनीफेरा इंडिका मैंगो का बॉटनिकल नेम है और इस मानव का जूलॉजिकल नेम है, ठीक है, ओके। तो अब अपन पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर क्या होता है, कि नेमिंग के नियमों को कोड कहा जाता है। इसमें कुछ कोड दिए गए, जैसे ICAGN डेन जो होते रूल्स होते हैं उसके कोड कहा जाता है। तो कोड को ही उन्होंने क्या गया रूल्स दिए बोला गया। तो ये ICAGN इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल मतलब कोई एनिमल्स के दिया जा रहा है तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, किसी प्लांट के लिए दिया जा रहा है तो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो अब बस इतना याद रखना है आपको। तो हमें याद रखने वाली बात क्या है, एनिमल के क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम फाइलम का यूज़ करते हैं। बस प्लांट का जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो प्लांट के स्थान पर हम प्लांट में फाइलम के स्थान पर हम डिवीज़न का यूज़ करते हैं। एनिमल में हम फाइलम बोलते हैं और प्लांट में हम उसको डिवीज़न बोलते हैं। तो थर्ड है आपका ICBN, जो होता है इसका नाम इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये आपके अब कोड्स और रूल्स थे ये। अब इसके बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था रूल्स क्या थे। वैज्ञानिक नामकरण में सबसे पहले जेनेरिक और उसके बाद स्पेसिफिक नाम लिखा जाता है, ठीक है। जेनेरिक पहला शब्द लेटर कैपिटल होता है, जबकि स्पीसीज जो सेकंड होता है, बाद में वो स्पीसीज या सब स्पीसीज को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जेनेरिक स्पीसीज, जेनेरिक क्या स्पेसिफिक और सब स्पीसीज को क्या होता है इटैलिक करके लिखा जाता है। जेनेरिक को स्पेसिफिक, ठीक है, और सब स्पीसीज को इटैलिक में लिखा जाता है। ये दोनों ही नाम क्या होते हैं, जेनेरिक और स्पेसिफिक, सब स्पीसीज, इन सबको इटैलिक में लिखा जाता है। साइंटिफिक नेम के को सामान्यतः ग्रीक और लैटिन शब्दों में लिखा जाता है। ये जितने भी साइंटिफिक नेम दिए हैं वो सारे ग्रीक और लैटिन शब्द हैं। मैंने बताया था जीनस होता है, स्पीसीज होती है और उसमें भी कुछ अंतर होता है स्पीसीज में, तो उनको सब स्पीसीज में डिवाइड कर दिया जाता है स्पीसीज में। इस पद्धति अपन पढ़ते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल जैसे बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल का मतलब क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कि 2 शब्दों का वैज्ञानिक नाम होता है, 2 वर्ड्स का होता है वैज्ञानिक नाम, ठीक है। फर्स्ट जो होता है आपका जीनस होता है और सेकंड होता है स्पीसीज, ओके। लेकिन जो ट्राइनोमिनल होता है, ये तो बाइनोमिनल है, ट्राइनोमिनल होता है वो क्या होता है 3 शब्दों का होता है। जो फर्स्ट होता है जीनस, सेकंड होता है स्पीसीज और तीसरा शब्द होता है उसका सब स्पीसीज। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का विस्तृत रूप माना गया है, ये इसका विस्तृत रूप है। मतलब अगर किसी स्पीसीज में 2 स्पीसीज में ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है तो उनकी सब स्पीसीज बना दी गई। तो वैज्ञानिक नाम बताया था इटैलिक होता है, ठीक है, और पहला जीनस
होता है और ये कैपिटल में लिखा जाता है। एग्जाम्पल अब इसका पढ़ेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का। कार्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस जो भारतीय कौवे का एक वैज्ञानिक नाम है या जूलॉजिकल नाम है। हम पढ़ते हैं किंगडम ऑफ लिविंग बर्ड, जो मैंने बताया था कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसके बारे में हम पढ़े क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये है आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने सभी जीवों को मुख्य 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उन्होंने सभी जीवों को किसमें 2 कैटेगरी में 2 कैटेगरी बना दी उन्होंने। एक अभी अपन एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पढ़ लिया था एनाइमा इनाइमा, अब हम कैरोलस लिनियस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि एक होता है प्लांटी और दूसरा होता है एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया उन्होंने 2 कैटेगरी में उन्होंने जीवों को बांट दिया, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इनमें डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो डिफरेंस बिटवीन प्लांटी और एनिमेलिया में कैसे फीचर्स रखे, जिनमें सेल वॉल पाई जाती थी, प्रेजेंट होती थी, जिनका बेसिक है, मेन बेसिक कैरेक्टर है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया है ना, जीवों को प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड किया। तो बेसिक कैरेक्टर क्या है इसका, सेल वॉल। सेल वॉल जिन एनिमल्स में सेल वॉल पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, उनको उन्होंने प्लांटी में रख दिया, और जिनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, उनको उन्होंने किंगडम एनिमेलिया में रखा। आई बात समझ में, जिनमें पाई जाती है उनको प्लांटी में रखा, जिनमें नहीं पाई जाती उनको एनिमेलिया में रखा गया। अब एक दूसरा कैरेक्टर और भी था, फीचर्स जिन्होंने प्लांट और एनिमल को 2 भागों में डिवाइड किया है। लोकोमोशन, जो एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ठीक है, वो उन्होंने सारे एनिमेलिया में रख दिए, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, मतलब लोकोमोशन जिसमें एब्सेंट होता है, उनको उन्होंने प्लांटी में रख दिया। तो प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, आप जानते हो, तो इसलिए वो एब्सेंट होता है लोकोमोशन, वो सारे प्लांटी में आ गए, और जिनमें प्रेजेंट होता है वो सारे क्या हो गए, एनिमेलिया में आ गए। अब हम थर्ड पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये प्लांटी ऐसे एनिमल जो फोटोसिंथेटिक करते हैं, डू नॉट ईट, ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक के लिए इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, या बोलते हैं क्लोरोफिल। जिन एनिमल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो सनलाइट से एक्टिविटी करके अपना फूड स्वयं बनाते हैं, तो उनको बोला जाता है प्लांटी। उनको प्लांटी में रख दिया गया। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ईट फूड बाहर से खाना लेते हैं, उनको रख दिया उन्होंने एनिमेलिया में। मतलब जो फोटोसिंथेटिक नहीं कर पाते, जो फोटोसिंथेटिक नहीं कर पाते वो एनिमेलिया में आ गए, एनिमल्स हो गए। जो फोटोसिंथेटिक कर पाते हैं वो प्लांट्स हो गए। ठीक है, अब रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या होता है, स्लो। इनका बाहरी वातावरण के प्रति प्लांट का जो स्टिमुलस होता है, एक्टिविटी होती है, वो स्लो होती है, जबकि एनिमल्स में फास्ट होती है, वो बाहरी वातावरण को फास्ट तरीके से पहचान जाते हैं। अब कॉन्टेक्टाइल सिस्टम वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होता है, वो आगे पढ़ेंगे प्लांटी में। इसमें क्या होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं प्लांटी में, बैक्टीरिया हुआ, आपका फंजाई हुआ, एल्गी हुआ, ब्रायोफाइटा हुआ, टेरिडोफाइटा हुआ, जिम्नोस्पर्म हुआ और एंजियोस्पर्म। ये सारे आपके किस में आते हैं, प्लांटी में आते हैं, किंगडम प्लांटी में रखा गया इनको। ठीक है, अब प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें भी बहुत सारी कमियां थी, जो हम उसकी कमियों के बारे में बताएंगे आपको। जैसे प्लांटी है, प्लांटी में उन्होंने क्या रख दिया, बैक्टीरिया को रख दिया, जिसमें प्रोकैरियोटिक भी रखे गए, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया भी हुए, हेटेरोटॉपिक भी हुए। ठीक है, और इन्होंने बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो फोटोसिंथेटिक होते हैं वो भी रख दिए। उन्होंने मतलब यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक और हेटेरोटॉपिक ये सारे बैक्टीरिया को उन्होंने प्लांटी में रख दिया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, फोटोसिंथेटिक करते हैं, उनको मतलब जो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक नहीं कर रहे हैं, उनको भी इसमें रखा गया, जो कर रहे हैं उनको भी इसी में रख दिया उन्होंने ठीक है, प्लांटी में। फंजाई ये मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटेरोटॉपिक होते हैं और सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। उन्होंने बस एक ही कैरेक्टर देखा, सेल वॉल पाई जाती है तो उन्होंने प्लांटी में रख दिया, और सेल वॉल नहीं पाई जाती तो उन्होंने एनिमेलिया में रख दिया। बस एक कैरेक्टर देखा, लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है और फंजाई मल्टी सेलुलर है, तो उनको लिए अलग अलग ग्रुप होना चाहिए दोनों के लिए। लेकिन उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों को उठा के उन्होंने क्या कर दिया, प्लांटी में रख दिया कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, और हेटेरोटॉपिक जीवों को भी उन्होंने प्लांटी में रख दिया।
अब एल्गी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। देखा, जैसे फंजाई मल्टी सेलुलर है, एल्गी भी मल्टी सेलुलर है, ब्रायोफाइटा मल्टी सेलुलर है। इन सबको उठा के उन्होंने क्या कर दिया, प्लांटी में रख दिया, और यूनिसेलुलर को भी उन्होंने प्लांटी में रख दिया। अब टेरिडोफाइटा है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये यूकैरियोटिक है, ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं हुआ इनको, और उन्होंने दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को दोनों ही किंगडम प्लांटी में रख दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, मल्टी सेलुलर भी उन्होंने प्लांटी में रख दिए, यूनिसेलुलर भी उन्होंने प्लांटी में रख दिए, और प्रोकैरियोटिक भी उन्होंने प्लांटी में रख दिए, और यूकैरियोटिक भी उन्होंने प्लांटी में रख दिए। सबको उन्होंने बस ये देखा कि बस इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है तो इनको प्लांटी में रख दो, उन्होंने प्लांटी में उनको रख दिया गया। अब क्या होते हैं, यूग्लिना लेकिन एक फोटोसिंथेटिक है, और हम पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेटिक जीवों को उन्होंने कहाँ रखा, प्लांट में। लेकिन उन्होंने क्या करा, यूग्लिना फोटोसिंथेटिक होते हुए भी उसको वो एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसको एनिमेलिया में रखा, एनिमेलिया ग्रुप में रखा, उन्होंने उसको प्लांटी में नहीं रखा। जबकि उसको कहाँ रखना चाहिए, वो फोटोसिंथेटिक है तो उसको प्लांटी में रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्लांटी में रख के वो एनिमल की तरह बिहेव कर रहा था, तो उन्होंने उसको उसके बिहेव के अकॉर्डिंग उसको एनिमेलिया ग्रुप में रख दिया। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो ये प्रणाली यूनिसेलुलर और कौन कौन सी हुई, तो अब उसको बारे में पढ़ेंगे। पहला मैं बता चुकी, ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच सही अंतर नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन्होंने यूनिसेलुलर जो क्या है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया की यूनिसेलुलर है, और फंजाई भी क्या है, फंजाई एक मल्टी सेलुलर है। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों को ही उन्होंने किस में रख दिया, प्लांटी में रख दिया, ठीक है। दोनों किंगडम को उन्होंने प्लांटी में रख दिया। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को भी उन्होंने विभाजन नहीं किया, अभी बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स बताएंगे अभी थोड़ा, फिर अपन साइटोलॉजी में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे अपन टेक्सोनॉमी में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स से ना, उनको भी उन्होंने प्लांटी में रख दिया, ठीक है। अब दोनों किंगडम में भी उन्होंने कोई अंतर नहीं किया। अब फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, प्लांटी में रख दिया। जैसे ग्रीन एल्गी, जैसे बोलते हैं अपन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एक ग्रीन एल्गी है, तो ये फोटोसिंथेटिक करती है, इसको तो उन्होंने प्लांटी में रखा, लेकिन है ना, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ये सब भी प्लांटी में रखे, ये भी फोटोसिंथेटिक करते हैं। लेकिन नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी उन्होंने प्लांटी में रख दिए, जैसे फंजाई को उन्होंने क्या रखा, प्लांटी में रखा, क्योंकि प्लांटी में रखा, लेकिन फंजाई क्या है, एक नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेटिक एनिमल्स नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, लेकिन फिर भी उन्होंने प्लांटी में रखा। और क्या कहा, फोटोसिंथेटिक करते हैं उनको प्लांटी में रखेंगे, लेकिन उन्होंने फंजाई को रख दिया। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कमियां थी। इन्होंने क्या, पहली तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कोई भी, है ना, उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इसको मैंने बताया एक ही ग्रुप में रख दिया, इनमें कोई डिफरेंस नहीं किया, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी उन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया, इसमें भी उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया। तो ये बहुत सारी समस्या थी। और फोटोसिंथेटिक वाले को भी, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उनको भी एक ही ग्रुप में रख दिया, नॉन फोटोसिंथेटिक को भी एक ग्रुप में रख दिया। तो ये सब समस्याएं उन्होंने उत्पन्न हुई उनके क्लासिफिकेशन में, इसलिए उनको सुधारने के लिए एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसने दिया। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।